तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड इस वाले वीडियो के अंदर भाई हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। कुछ काफी टाइम बाद भाई एक पर्टिकुलर वीडियो आ रही है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। एक्सक्लूसिव वीडियो है भाई ये सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ऊपर। एंड मैंने अचानक रियलाइज किया कि हमने सेथ रॉलिंस के ऊपर कभी पर्टिकुलरली वीडियो में बात नहीं की। रोमन पे मल्टीपल टाइम्स करी है हमने, इवन डीन एम्ब्रोज यानी जॉन मॉक्सली पे करी है, WWE ट्रिपल एच पता नहीं किस पे करी है, लेकिन सेथ रॉलिंस पे नहीं करी। बट आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम टू टॉक अबाउट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। अब देखो सेथ रॉलिंस के साथ सीन ये है कि पॉल हेमन गायब बन चुके हैं। सेथ रॉलिंस उनके पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है, ही कुड बी द नेक्स्ट WWE वर्ल्ड चैंपियन। पॉसिबली हो सकता है कि वो अगेन रोमन को फेस करेंगे, मे बी दिस टाइम हो सकता है भाई कि वो रेसलमेनिया में रोमन को फेस करे। बट इज दिस एक्चुअली वर्किंग? क्या सेथ की फैक्शन एक्चुअली वर्क भी कर रही है, या फिर सेथ रॉलिंस एक बार फिर से फेल होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं? तो मैं एक चीज़ नोटिस करोगे सेथ के फैक्शन में, एक चीज़ साफ साफ दिखती है भाई कि पॉल हेमन आगे जाएंगे ब्रॉन ब्रेकर के साथ। जब पॉल हेमन ने बिट्रे किया था भाई रेसलमेनिया में, अनपॉपुलर ओपिनियन है ये थोड़ा सा, बट ओपिनियन है तो भाई सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है, तो इसको कोई सीरियस मत लेना। जब पॉल हेमन ने बिट्रे किया था भाई रेसलमेनिया में रोमन रेंज सीएम पंक को, जब उन्होंने ज्वाइन किया था सेथ रॉलिंस को, उस टाइम मैंने बहुत बोला था कि ये एक मास्टर प्लान, ये एक मास्टर मूव है। सेथ को सिर्फ पॉल हेमन के साथ रखना चाहिए, पॉल हेमन को सिर्फ सेथ के साथ रखना चाहिए, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन WWE ने एक ब्लंडर वहां पे ये करा मेरे अकॉर्डिंग कि इन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को ऐड करा। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ब्रॉन ब्रेकर अच्छे टैलेंट नहीं है, गलत हो गया ऐड करना। ब्रॉन ब्रेकर एक बहुत अच्छे टैलेंट है, कमाल के टैलेंट है, मैं उनमें WWE का नेक्स्ट फेस देखता हूं। लेकिन अभी ये राइट टाइम नहीं था, बिकॉज जब आप पॉल हेमन सेथ की फैक्शन बना रहे हो तो इसका मतलब है कि पॉल हेमन सेथ को भी आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी एक किसी को आगे ले जाने की बात हो रही है तो आपने फिर एक न्यू सुपरस्टार क्यों ऐड किया? अब यहाँ पे ऑटोमेटिक बात आती है कि ब्रॉन ब्रेकर को आगे लेके जाएंगे। इन्होंने फैक्शन में मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ मेंशन करी कि ब्रेकर WWE का नेक्स्ट फेस है, ये आने वाले टाइम में रेसलमेनियाज मेन इवेंट करेगा। तो सेथ रॉलिंस वहाँ पे जोकर बन के क्यों कर रहे हैं भाई? सेथ रॉलिंस को तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए ब्रेकर के ग्रोथ से, तुम ऑनेस्टली देखो तो। सेथ को मतलब होना चाहिए खुद से, उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनना है, उन्हें WWE को सेफ रखना है, ये सेथ का पूरा एजेंडा। इसमें पॉल हेमन को हेल्प करना था, लेकिन पॉल हेमन सेथ के साथ है किसी और मोटिव से, उन्हें ब्रेकर को पुश करना है। तो ये चीज़ कुछ मुझे समझ नहीं आई। इसके बाद इन्होंने एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक ये करी कि इन्होंने ब्रॉन्सन रीड को भी ऐड कर दिया। एंड नाउ द रूमर्स से कि शायद से रिकी स्टार्क्स यानी रिकी सेंट्स एंड ईथन पेज भी ऐड हो सकते हैं। तो क्या ये सेथ रॉलिंस की फैक्शन धर्मशाला वापस से बनते हुए नहीं दिख रही है? हमने मल्टीपल टाइम्स पहले देख के रखा है सेथ अलग अलग फैक्शन का पार्ट रहे, लेकिन अगर कोई फैक्शन, अगर कोई अलायंस एक्चुअली में बहुत अच्छे से वर्क किए भाई, तो वो थी अथॉरिटी वाली। वो इसीलिए वर्क कर रही थी बिकॉज उस टाइम पे सेथ रॉलिंस को ओवर किया जा रहा था। एंड उसके बाद जो भी फैक्शन आई सेथ की भाई, चाहे तुम वो बात कर लो जहाँ पे ऑथर्स ऑफ पेन उनके साथ थे, उस टाइम पे सेथ रॉलिंस दूसरों को ओवर कर रहे थे। एंड आज के डेट में ये वाली भी जो फैक्शन है जिसका नाम शायद ओरेकल होने वाला है, जो भी है, यहाँ पे भी सेथ दूसरों को ओवर करेंगे, ब्रेकर को, फिर रिकी सेंट्स को एंड ईथन पेज एंड ब्रॉन्सन रीड को, पॉल हेमन भी सेम करेंगे। तो सेथ रॉलिंस इस चीज़ में माहिर नहीं है। हमने सेथ को मल्टीपल टाइम्स टाइटल दे के देख ली, सेथ रॉलिंस को मल्टीपल टाइम WWE का फेस बना के देख लिया, लेकिन सेथ रॉलिंस किसी को ओवर करने में माहिर नहीं है। ये चीज़ रोमन रेंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ये चीज़ ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना एक टाइम पे करते थे, अब नहीं कर पाते, ये लोग कर लेते हैं, लेकिन सेथ इस चीज़ के कैपेबल नहीं है। तो सेथ रॉलिंस दूसरों को ओवर जब भी करने जाते हैं तो वो चीज़ वर्क नहीं करती है, चाहे किसी से फ्यूड करके करें या किसी के साथ अलायंस बना के करें। तो मेरा होल पॉइंट ये है भाई कहने का यहाँ पे कि सेथ के लिए ये फैक्शन होनी थी, ना कि सेथ का यूज लेने के लिए। बात यहाँ पे ये है कि सेथ को बिल्ड करने के लिए, सेथ के आखिरी जो कुछ साल WWE के अंदर बच रहे हैं या रोमन के जाने के बाद कोई कंपनी को कैरी करे, तो वो सेथ को उस लेवल पे लेके जाना था। लेकिन यहाँ पे भाई पॉइंट ही पूरा चेंज हो चुका। अब यहाँ पे सेथ ही किसी और को कहीं और पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस के लिए एक और फेलियर है ये। अब इस हिसाब से तुम देखो तो फ्यूचर भी तुम्हें साफ दिख रहा है। सेथ रॉलिंस अगर वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं तो आगे जाकर ब्रेकर उनको बिट्रे कर देंगे, अगर नहीं भी बनते हैं तो भी इवेंचुअली होगा कि सेथ रॉलिंस की लीडरशिप ब्रेकर को पसंद नहीं आएगी, पॉल हेमन ब्रेकर का साइड लेंगे, सबको मालूम है। एंड उसके बाद ब्रेकर भाई हिट करेंगे रॉलिंस को विद स्पीयर, एंड उसके बाद ब्रेकर पॉल हेमन अलग हो जाएंगे, एक फ्यूड होगी सेथ रॉलिंस ब्रेकर के बीच में जिसमें ब्रेकर जीतेंगे एंड बात खत्म। तो इसका एंड गोल, जिस चीज़ का एंड गोल साफ दिखता है ना भाई, वो कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। ब्लड लाइन का एंड गोल हमें कितने साल तक नहीं दिखा था। रोमन ट्राइबल चीफ बने थे, हमें कभी समझ ही नहीं आया भाई कि रोमन किससे हारेंगे। जब हमें समझ आ गया कि कोडी जीते थे रॉयल रंबल अपना 2024 वाला, तब हमें समझ आ गया था कि अब रोमन यहाँ पे हारेगा, तब वहाँ से मजा खराब हो गया था। लेकिन जब तक हमें मालूम नहीं था कि रोमन किससे हारेगा तब तक मजा नहीं खराब था। जब तक ब्लड लाइन की एंडिंग हमें नहीं मालूम थी तब तक मजा नहीं खराब हुआ था, लेकिन जब सब कुछ मालूम चल गया तब मजा खराब होता है। इसी तरीके से सेथ रॉलिंस के फैक्शन का एंड भी हमें मालूम है कि ब्रेकर के बिट्रेयल से होगा, तो मजा ऑलरेडी खराब है। अगर हमें नहीं पता होता तो शायद मजा खराब नहीं होता। तो मेरा कहने का पॉइंट है कि जो सेथ रॉलिंस का रीन्यूअल पीरियड होना था, सेथ को वापस से रीबिल्ड करने का पीरियड होना था, ये पीरियड कहीं ना कहीं रून हो गया है भाई मेरे अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पीरियड में सेथ पे फोकस करना था, सेथ को चैंपियन बनाना था, एंड उसके बाद रोमन सेथ की एक प्रॉपर फ्यूड चलानी थी विथ पॉल हेमन इन बिटवीन, शायद ऐसा करना था। लेकिन अब इस ट्रैक से अलग हो चुके हैं तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। आई डोंट इवन थिंक कि भाई
भाई अब सेथ से हमें ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिकॉज WWE शायद अब सेथ को उनमें से ही काउंट करने लगी है कि भाई ये लेसनर रोमन के हिसाब का ये दूसरों को ओवर करेगा। आई डोंट थिंक भाई कि अब सेथ से ज़्यादा एक्सपेक्ट हमें करना चाहिए। क्या सोचते हैं भाई आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। बस ये थी भाई बातें जो मैं रखना चाहता था सेथ रॉलिंस एंड उनके फैक्शन के बारे में आपके सामने। आपके थॉट्स आप लिख के बताइएगा भाई। अगर पीछे से कोई नॉइज़ वगैरह आई है सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अभी क्या कर सकते हैं भाई, इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की वीडियोस वगैरह जानने को देखने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।